अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। तो क्या मैं आपको एबनॉर्मल लग रही हूँ? मेरा ख्याल है कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन आपको क्या इस अटायर में, इस हिजाब में मैं एबनॉर्मल लग रही हूँ? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये बुर्का पहनता है, जो ये हिजाब करता है, वो एबनॉर्मल समझा जाता है। अब देखें, कोई फर्क पड़ा? शायद अब मैं आपको नॉर्मल लग रही हूँ। ये सारी बातें और ये सारी बहस मैंने शुरू नहीं की। ये सारी बहस किसने शुरू की है और ये किसका कहना है, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। और फिर उनके कहने के बाद किस तरह से मीडिया पर बात हो रही है और मीडिया पर इन स्टंट्स को लेकर किस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं, आज की वीडियो में मैं उस पर बात करूंगी। लेकिन अब जाहिर है मैं एक एबनॉर्मल अटायर में तो आपसे बात नहीं कर सकती, तो एक नॉर्मल अटायर में मैं आपसे बात करूंगी। तो जनाब, इस पूरी कहानी के बनाने वाले परवेज होद भाई हैं। परवेज होद भाई ये कह रहे हैं, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत लिबर्टी की बातें करते हैं, लिबरलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके मुताबिक अब मैं नॉर्मल लग रही हूँ और उससे पहले जो मैंने हिजाब किया था तो मैं एबनॉर्मल थी। राइट? तो थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि ये परवेज होद भाई हैं कौन और होद भाई का क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बने रहते हैं। तो जनाब, पेशे के एतबार से तो ये एक प्रोफेसर हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और जो इनका सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो इनका प्रोफेशनल काम हो गया, जो ये करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, इनका पेशा हो गया। लेकिन आए रोज़ वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसी कोई ना कोई बात करते हैं कि वो मुतनाज़े होते हैं और वो खबरों की जीनत बन जाता है और फिर लोग उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो होद भाई की एक और दूसरी साइड है कि वो साइंसदान है। साइंसदान किस किस्म के हैं कि आज तक उनकी किसी भी क्रिएटिविटी से कोई भी उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बनाई हो जिससे पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता भला हो गया हो, उस लिस्ट में उस लिस्ट का खाना खाली है और उस लिस्ट में कोई नाम नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने सोलर पैनल अपने घर पर लगाया हुआ है। तो जनाब, सोलर पैनल जो उन्होंने बनाया है और अपने घर पर लगाया है, सिर्फ आज तक उनकी उस लिस्ट में, उन कारनामों में वही एक कारनामा शामिल है। इसके अलावा और कोई कारनामा नहीं है। वैसे तो हमारे गांव में भी हर घर के ऊपर, देहात में हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा होता है और वो देसी तरीके से बनाते रहते हैं और लगाते रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये उन्होंने कौन सा इतना बड़ा कारनामा करके खुद को साइंसदान मनवा लिया है और किस कैटेगरी के साइंसदान मनवाया है। तो अब जबकि वो खुद को लिबरल कहते हैं और वो शायद इस लफ्ज़ के मायने भी नहीं जानते कि लिबरलिज्म क्या है और लिबरलिज्म में क्या चीज़ें होती हैं। लिबरलिज्म जो एक चीज़ है, उसके अंदर हर शख्स को शख्सी आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है कि वो अपनी पसंद से, अपनी पसंद के मुताबिक पहने ओढ़े, जो वो पसंद करता है वो पहने, जो वो पसंद नहीं करता वो ना पहने, लेकिन उस चीज़ के ऊपर किसी को भी कमेंट करने की इजाज़त नहीं होती। राइट? यानी कि अगर अब एक औरत है जो बुर्का पहनती है या फिर वो जीन्स पहनती है, तो होद भाई कौन है जो ये लेबल लगा दें कि ये जो खातून है ये नॉर्मल नहीं है और जिसने जीन्स पहनी है वो नॉर्मल है। मतलब ये साइंस उन्होंने बनाई है क्योंकि वो साइंसदान है। और अभी तक की जो उनकी अचीवमेंट मुझे नज़र आ रही है उनके साइंटिस्ट होने में, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये ऐजाद की ये टर्मिनोलॉजी कि जो खातून अबाया लेगी, इस तरह चादर हिजाब लेगी, वो एबनॉर्मल होगी। ये उन्होंने बताया हमें, इससे पहले हमें नहीं पता थी ये बात उन्होंने कही है, ये बात उन्होंने फरमाई है। तो लिहाजा उनके स्टेटमेंट के ऊपर जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो सब उनको ही एबनॉर्मल कह रहे हैं। मैं तो यही देख रही हूँ और मेरे नज़दीक भी जो इस तरह की स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, ज़हनी तौर पर वो खुद एबनॉर्मल है क्योंकि उनका मसला यहाँ का है और जब तक यहाँ का इलाज नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये एबनॉर्मलिटी को और नॉर्मल होने को अलग अलग कर सकें, इनको चीज़ों को ठीक कर सकें। तो जनाब, अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक और पर्सनैलिटी की बात करती हूँ
जो कि हमारी मीडिया की एक बहुत ताबनाक रोशन सितारा हैं, और उन्होंने हूद भाई के इस ट्रेंड के बाद, एबनॉर्मल होने वाले और नॉर्मल होने वाले ट्रेंड के बाद अपना हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से डाला है। और उन्होंने अपने शो का पूरा हिस्सा हिजाब में किया। एक हिस्सा जिसके ऊपर बात करनी थी हूद भाई के इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने उस शो का वो 10 मिनट्स का जो चंक था उसे प्रॉपर हिजाब में किया। और जब उन्होंने हिजाब में किया, नुसरत साराबासी से बात की, उन्होंने कुछ असातिज़ा से बात की, कुछ माहिर नफ्सियात से बात की, इन सब लोगों से बात उन्होंने हिजाब में की। और ये दलीलें ये दी कि अगर हम हिजाब ओढ़ते हैं तो हमारे लफ्ज़ों में या हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती, हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात भी करते हैं, नॉर्मल तरीके से सवालात भी करते हैं, एक नॉर्मल इंसान है, राइट। यहाँ तक मैं बिल्कुल उनकी बातों से मुत्तफिक थी और मैं उनकी सारी बातों को समझ भी रही थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर उन्होंने जब उस हिस्से को ख़त्म किया, वाइंड अप किया, तो उन्होंने उस हिस्से को ख़त्म करते हुए अपने शो के ये बोला कि जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा होगा उसमें अब हम नॉर्मल तरीके से आएंगे। तो मतलब अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ इस बात के ऊपर उनकी, कि इससे पहले जब वो हिजाब ओढ़े में थी तो क्या उन्होंने हूद भाई की उस बात को कनेक्ट कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया, उसे अपने ऊपर तारी कर लिया कि इससे पहले मैं अब नॉर्मल थी और अब जब मैं अगला शो करूँगी तो मैं नॉर्मल तरीके से करूँगी, मतलब हिजाब उतार दूँगी तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। मतलब वो साबित क्या करना चाहती हैं? मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ और आप मेरी हेल्प करें इस बात को समझने में कि खातून एंकर यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं कि वो हूद भाई की उस बातों से मुत्तफिक हैं या मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि शो वो कुछ और कर रही हैं और अपने कहने से कुछ और साबित कर रही हैं। तो ये खासी कन्फ्यूजन से पैदा हो गई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।